बार माँ जो नर कहे, द्रया द्रवित होई जाय। ऐसो कठिन कुअंक क्या, जो न मेटे प्रभु माय। माँ से ही माया बने, माँ से जीवन हो। इस धरती पर जो भी जन्मे, माँ के गर्भ से हो। माता कुमाता न भवती, पुत्र कपूत हो जायते। सर्वशक्ति पूजे जगत में, माँ के चरण दबायते। भारत धरती अमृत जानो, माता नाम सुशोभित पाए। चारों युग इस मृत्युलोक में, माता भारत के लग जाए। तो कितनी सुंदर भारत माता, जिसमें जन्मे लाल, और दानवता का चारों युग में बन कर आते काल। तो रामायण में माँ ममता है, और माँ से यमराज भी डरते हैं। और जिस पर माँ का हाथ रहे, सब मंगल उसके होते हैं। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी। ये पूरी रामायण, ये पूरा रामचरित्र, ये पूरी अयोध्या, ये पूरी सरयू, ये पूरा भारत सिया राम में है। हनुमान कहे तुलसी से, और कलयुग में बोले तुलसी से, तुम रामचरित लिख रहे तुलसी, अमृत भर रहे हो भारत में। तो कलयुग के कलिकाल को, और अमृत दे तू हटाए। रामायण अमृत बनी, और इस कलयुग में आए। चित्रकूट तुलसी लिखे, मानस रूप गति जान। और रामचरित से मानवता का होता है कल्याण। दानवता को भी मानवता में बदल दे, वो रामचरित मानस है, जिसके आगे मानस लगता है। जिसकी मानसिकता राममय हो जाए, जानकीमय हो जाए, फिर उसे शेष कृपाओं की कोई जरूरत भी नहीं रहती। सार सार सब कह दिया, सारा जगत निस्सार। और राजा ताजा सत्ता सारी, इसके आगे बेकार। तो सबसे बड़ी प्रभु सत्ता है रामचंद्र सरकार। सावन का प्रदोष रूप, और हम राम करें जयकार। धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमलनयनम नमस्तुते, नमामि श्रीहरि।
धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ, आपके चरणों का ध्यान करता हूँ। राम चरित्र चरित्रावली और ज्ञान करो उत्पन्न, और ऐसी वाणी दो मुझे मन हो आत्म प्रसन्न। अमृत पान करु राम का और अमृत हो ये जीव, अजर अमर हो आत्मा और दर्शन हो रघुवीर। भगवान के दर्शन कर लो। देख तुलसी की भावना और कृपा हुई हनुमान, बाल कांड में दे रहे कलयुग में ये ज्ञान। हनुमान जी बाल कांड में तुलसी जी को ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं, तुलसी त्रिलोक के सबसे बड़ी शक्ति, महाशक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन इस समय इन पर शनि की 7.5 चल रही है, इनकी तुला राशि है। आज शनिवार का दिन है और ये परम स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर कोई राजा भी नहीं, और ये मानवता का कल्याण करने के लिए इस भारत में आ चुके हैं। और इनका प्रबल शत्रु रावण है, उसकी भी तुला राशि है, लेकिन वह अशुभ कर्म करने में व्यस्त है और राम जी शुभ कर्म करने में व्यस्त हैं। तो जो राजा शुभ कर्म करे उसका फल शुभ होए, और चक्रवर्ती सम्राट है रावण, लंका में क्षय होए। दोनों तुला राशि के और एक पलड़ा धर्म गति जान। राम धर्म का पलड़ा है और पाप का पलड़ा रावण मान। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों की तुला राशि है। एक पलड़े में अधर्म है, एक पलड़े में धर्म है। तो सारा जगत धर्म के साथ है, पर बोल अधर्म का बाला है। और रावण सोने की लंका में करता काला काला है। सारी पृथ्वी काली कर दी, दानवता का लाला है। और दानवता फैला दी जग में, ऐसा रावण विष का प्याला है। तो पूरी रामायण राम और रावण, और दोनों खींचे तलवार, और भगवाधारी राम लखन है, और करे तीर से प्यार। उनके तरकश में कुछ तीर हैं और अज्ञानता की तलवारें, अज्ञानता की
अस्त्र शस्त्र रावण के पास है। राम और रावण दोनों प्रगटे त्रेता युग की बात, जनकपुरी में देखने आया कैसे हैं रघुनाथ। धनुष यज्ञशाला में सारा जगत वहां पर बैठा था, बड़े बड़े सम्राट वहां पर। रावण ने सबको देखा था, कौन कितना शक्तिशाली ये पता सबे चल जावेगा। जो जनकपुरी में शिव के धनुष को योद्धा तोड़ के जावेगा, सब पता यहां चल जावेगा। शक्ति भी छुप नहीं पावेगी, और जो तोड़ेगा ये शिव का धनुष वह शक्ति को ले जावेगा। उसके साथ शक्ति रहे बाकी शक्तिहीन। और जनकपुरी में देखो भैया महफिल सजी नवीन। वहां पर धनुष यज्ञ समारोह रचाया गया था जनक के द्वारा। सारे राजा अपने आप को शक्तिशाली बता रहे थे। जनक जी ने कहा भाई ये शिव का धनुष है, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वही सबसे शक्तिशाली होगा त्रिलोक का, और वही इस जनक पुत्री शक्ति रूपी सीता को लेकर के जाएगा। सुन कर जनक जान की बाता, और देखे पलक राम रघुनाथा। और कई नजर सीता नहीं जावे, पुष्प वाटिका मन मन भावे। एक झलक देखा राम को, और मोहित जानकी हो। और काली के मंदिर में गई, और वर मांगे ये होए। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश जय चंद्र चकोरी। पुष्प वाटिका में धनुष समारोह के अंदर अपने गुरु के लिए पुष्प लेने के लिए राम और लक्ष्मण ने भी प्रवेश किया, और सीता के साथ उनकी सहेलियों ने भी प्रवेश किया। काली का दिव्य मंदिर था वहां, और बसंत वहां पर खिली हुई, और फूलों के अंबार वहां लगे हुए, और सुगंध देखो फैली हुई। जब एक सखी ने सीता से चुपचाप कान में कुछ कुछ ये कहा, ये बालक दशरथ के अवध के लाल हैं दोनों, और जो पुष्प लेने के लिए यहां खड़ा। तुम भी देखो इनको देखो, और विश्वामित्र संग आए हैं। इतना सुंदर कोई लाल नहीं, और जो जनकपुरी प्रगटाए हैं। एक झलक और एक नयन से देख जान की जान, मोहित हो गई राम पर और मांग रही वरदान। पुष्प चढ़ाए प्रणाम मां कीनी, और दर्शन राम और शक्ति कर लीनी। शक्ति रूपी जानकी और ब्रह्म रूप है राम, और शक्ति उपासना करे जानकी जनकपुरी के धाम। कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश जय चंद्र चकोरी। जैसे शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है,
पुष्प वाटिका में भी राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है और शिव शक्ति का मंदिर है। शिव जी की शोभा पार्वती, जिसका नहीं कोई पार पावे, और उसका नाम है शिव शक्ति। और शक्ति रूपी लक्ष्मी सीता दर्शन करने जाई है। ये पुष्प वाटिका जनकपुरी, जहां देखी राम परछाई है। तो देख राम मोहित हुई और बार बार वर मांग, माता मुझ पर कृपा करो, मुझे दिला दो राम सुन सिय सत्य आशीष हमारी, और पूजई मनोकामना तुम्हारी। एक पुष्प गिरा मंदिर में देखो, और जनक जानकी दर्श किए, हर्षित हो गई मां जनक जानकी, और आशीर्वाद उसे मिल ही गए। और मिल गया, शक्ति ने दिया शक्ति को वरदान, और तुम ही राम की जान बनोगी, बोली शक्ति महान। तो सब कुछ हो गया पुष्प वाटिका, और राम नजर गति जाए। जब सीता पर नजर पड़ी तो मन ही मन शर्माए। रघुवंशी कुपंथ पर जाते नहीं, पर राम का भी मन डोल गया। और कैसे कहें विश्वामित्र से ये, और ये देखो शक्ति खोल गया। इसी शक्ति की शोभा और बने अवध में जाए, धनुष टूट जाए मुझसे, और मुझे शक्ति मिल जाए। तब बारंबार शक्ति की न प्रणामा, और गुरु के चरण नमन किया रामा। आकाशवाणी हुई वहां, और गुरु समझे मन की बात। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, बोले विश्वामित्र रघुनाथ। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयहु सुखारे। जाओ राम, जिसकी ऊपर नयन तुम्हारे, वह शक्ति तुम्हें मिल जावेगी। और गुरु का आशीर्वाद हुआ, ये जानकी अवध में आवेगी। और धनुष तुम्ही तोड़ो बेटा, ये आशीर्वाद हमारा है। और ये जितने तोड़ने वाले हैं, और इनका तो अद्भुत नजारा है। शक्तिहीन राजा बैठे हैं, शक्ति नहीं इनके पास, और धनुष तोड़ पाए नहीं, और बने तुम्हारे दास। पाप का नाश अब करो राम जी, शुभ घड़ी शुभ बेला आई। सब कुछ हो गया पुष्प वाटिका, और आशीर्वाद फले जाई। माया और ब्रह्म को शिव शक्ति का आशीर्वाद जनकपुरी की पुष्प वाटिका में गुरु विश्वामित्र ने दिया, और महाकाली ने दिया। माया ब्रह्म दोनों मिले, शक्ति मिला आशीर्वाद, गुरु कृपा मिली राम को, सुन ली सब फरियाद। तो पुष्प बन गए राम जी, और पुष्प जान की जान। और दोनों पुष्प पुष्प वाटिका में मिले, तो रामायण का ज्ञान। तो पूरी रामायण का अमृत राम और सीता सबसे पहले जनकपुरी के पुष्प वाटिका के उस मंदिर में मिले, जहां राम जी फूल चुनने आई थी और सीता अपनी सखियों के साथ दर्शन करने आई थी। राम सिया का हुआ मिलापा, और
देखो शक्ति मिली चुपचापा, आशीर्वाद मिला जगदम्बा, और आशीर्वाद गुरु विश्वामित्रा। तो पुष्प वाटिका बनी जनकपुरी, हो गए सारे काम, और 3 चौपाई मिल गई, और रामायण अमृत समान। तो रामायण का सार, रामायण का अमृत, रामायण की सारी शक्ति इन 4 चौपाइयों में ही है जो पुष्प वाटिका में बोली गई है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद्र चकोरी, सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयहु सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयहु सुखारे। बस 3 ही चौपाई यहां, और देखो रामायण का सार, माया ब्रह्म दोनों मिली और शक्ति मिले अपार। तो पुष्प वाटिका सब कुछ मिल गया, और देखो अधर्म का सब कुछ ढल गया। अधर्म का सूरज ढला, गिर गए सारे ताज, शक्तिहीन राजा हुए, राम बने महाराज। तो ये सब माया और ब्रह्म को शक्ति शिव शक्ति ने दी, पुष्प वाटिका जनकपुरी में दी। तब जाकर के गुरु ने आज्ञा दी थी राम को कि उठो राम, बंजो बहुचापा, और मेटो तात जनक संतापा। जब विश्व के सारे राजा निस्तेज हो गए और शिव जी का धनुष नहीं उठा, रावण भी इस पूरे समारोह की झलक को देख रहा था। समझ गया रावण चुपचापा, और लंका जीत जाए श्री रामा। हारे रावण लंका में, जीते राम भगवान। और शक्तिशाली कैलाश उठाने वाला, पर धनुष हिला नहीं जान। जिसने भगवान शंकर के कैलाश को उठा लिया, एक अकेला सब पर भारी, चुरा ले गया राम की नारी। दुर्गति हो गई उसकी सारी, निकली है कड़ी देखो सारी। वही हाल कलियुग राजन के, और एक अकेला सब पर भारी। और धन की इच्छा इतनी रखता, सब कुछ धन के ऊपर वारी। भारत माता दाव लगा दी, ऐसी देखो बुद्धि बिगाड़ी। और बिगड़ गई है उसकी बुद्धि, और देखो उल्टा हो अब बारी। उलट पलट हो गई है बुद्धि, जुबा लड़खड़ा जाए। सारे कलयुग के राजा और अब निस्तेज कहा है। कोई अणु पे अकड़े, कोई धन पे अकड़े, और कोई राज ताज अकड़ता है, और कोई धनवानों के चरण पकड़े, और भगवान को नहीं पकड़ता है। ऐसे कलयुग देखे राजा, और कलयुग काम बेकार। डूब जाएंगे राज ताज सब, और डूबेगी सरकार। त्रेता में भी डूब गए 52गढ़ के चक्रवर्ती सम्राट। शिव का धनुष उठा नहीं पाए, क्योंकि सत्य नहीं था उनके पास। शिव का धनुष ज्ञान होता है, और ज्ञान भक्ति और धर्म से उठता है, सत्य से उठता है। अधर्म का कोई भी राजा उस ज्ञान रूपी धनुष को नहीं उठा सका।
और डींगे मार रहे थे राजा, उठा धनुष नहीं पाए, और रामचंद्र ने छूते ही और धनुष टूट गया जाए। और रामचंद्र जी ने तो हाथ लगाते ही धनुष टूट गया। और फिर परशुराम वहां आए और बिना निमंत्रण जनकपुरी आए। ब्राह्मण थे परशुराम, निमंत्रण नहीं दिया था जनक जी ने, क्योंकि राजाओं को ही निमंत्रण था और राम जी के दर्शन करना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो सोचा परशुराम ने, और क्यों नहीं दर्श करूं राम, मैं भी देखूं जनकपुरी में। और धनुष तोड़ गए राम, अवध में जन्मे राम जी, और रामा हुआ अवतार। और परशुराम हो गए भैया धरती पर बेकार, क्योंकि परशुराम छोटे हैं राम और बड़े राम जब आते हैं तो क्यों नहीं उनका करें परीक्षण, हम राम दर्श अब पाते हैं। तो बिना निमंत्रण आ गए जनकपुरी परशुराम, और जोर जोर से बोले भाई नहीं घटी उनकी शान। बिना निमंत्रण किसी के यहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन राम दर्शन के लिए वो बिना निमंत्रण ही आ गए। और कहा किसने धनुष तोड़ा, जबकि धनुष से लेना देना परशुराम जी का कुछ भी नहीं था। पर शिव की भक्ति, शिव की शक्ति, शिव का नाम दिया चला है। अरे शिव का परम भक्त परशुराम, ये किसने तोड़ा धनवा जाए, उसकी अब मैं करूं पिटाई, और देखूं शक्ति क्या क्या पाए। शक्तिहीन कर दूं धरती को, जो शिव धनुष के हाथ लगाए। अरे कोड़े मारने लगे राजाओं की, और हुई पिटाई व्यापक पाए। कर्महीन तुम सब राजा हो, जो तुम धनुष उठा नहीं पाए। अरे कौन राम है किसने तोड़ा, कहाँ छुपा है सम्मुख आए। मैं भी जमदाग्नि का पुत्र हूँ, रूप परशुराम प्रगटाए। शनि लग गया धर्म सभा को, कोड़ा कोड़ी कोड़ा खाए। खूब पिटाई हुई राजा की, सारे राजा डर गए भाई। अरे घबरा कर राजा भगने लगे, और भग भग सभा छोड़ नहीं पाए। इतने कोड़े मारे और दिकड़ा दंड दे दिया का। तो राम जी के सामने आए, बालक मन मोहित मुस्कावा, अति प्रसन्न परश हर्ष गति पावा। परशुराम जी बड़े हर्षित हुए, लेकिन नर नाटक तो करना ही था। किसने तोड़ा धनुष, कौन तुम्हारा काम, कौन है दशरथ पुत्र, ये देखो जिसने तोड़ा वो राम। तब राम जी ने नमन किया, महाराज धनुष गुरु आज्ञा से तोड़ा है। गुरु हमारे विश्वामित्र हैं, और जब दिया मुझे आदेश, तब जाकर के तोड़ा मैंने। और आप हो भगवान वेश, आपको प्रणाम करता हूं महाराज, आप मेरे गुरु से चले जाओ। मेरे गुरु बैठे विश्वामित्र। समझ गए बालक चतुर, बातों में उलझाए। अरे विश्वामित्र से क्या लड़ूं, वह तो संत सम्राट, वो भी संत है मैं भी संत हूं। कमजोरी तो नहीं है बालक ये, और बड़ा चतुर विद्वान है ये, और बातों में उलझा करके, और ये तो इसमें ज्ञान है ये। कमजोरी इसकी नहीं पकड़ कोई अब आए, कैसे करूं प्रकोप में, और बालक मन को भाई। बालक मेरे मन को भी भा रहा है, इस पर मैं प्रकोप भी नहीं कर सकता, ये परसा भी नहीं चला सकता। जाने क्यों इतना क्रोधी होते हुए भी मैं इस पर मोहित हूं। इसके सम्मोहन में फंस गए, और देखो जमदाग्नि परशुराम। और अब क्या करें, बिगड़ गया काम। अरे कोई नहीं अब कैसे बचाऊं अपनी लाज। इतने में लखन आ गए, जोर जोर चिल्लाए, महाराज ये मेरे भाई हैं, इनकी गलती है ना। तब समझ गए ये अकड़बाज, और शेषनाग लक्ष्मण जानो, अब इससे अकड़ मेरी, और देखो वाक युद्ध ठानू। तो वाक युद्ध करने लगे लक्ष्मण और परशुराम,
और लखन भी ललकारने लग गए और होगा वहां संग्राम, भारी संग्राम हो गया। तब राम जी ने कहा महाराज मेरा छोटा भाई है और बालक बर रहूं एक समाना, आप इसकी क्यों मुंह लगते हो महाराज? जो सजा देनी हो सजा दो मुझे, और मैं दशरथ पुत्र हूं श्री राम, और धनुष तोड़ा गुरु आज्ञा से, जो करना हो आप करो काम। झुका दी गर्दन परशुराम के और बारंबार कीन प्रणाम। क्रोध उड़ गया शांत हो गए और जनकपुरी में परशुराम। जाओ ये अब धनुष लो, समझ गए ये राम, गर धनुष छड़ा दें प्रत्यंचा को तो कर लूं इन्हें प्रणाम। हाथ दिया जब धनुष राम के चढ़ गया अपने आप, उत्तर दिश को गया धनुष और मिट गए सारे प्रकोप और श्राप। परशुराम तब कीन प्रणाम, अरे परशुराम का अब क्या काम, बद्री वन में करूं विश्राम। अरे करो लीला प्रगट गए राम, रामचंद्र भगवान हो परशुराम कीन प्रणाम। बद्री वन में मिलूंगा वहां करूं विश्राम। और राम को प्रणाम करके, जनक जी को प्रणाम करके, गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके, जनक जानकी जी को, सीता जी को प्रणाम करके और अदृश्य हो गए परशुराम। और वन गमन कर पीन किया और बद्री वन में करे तपस्या और भक्ति में लवलीन किया। ऐसे 3 चौपाई से और क्या क्या हो गए काम। राम को मिल गई जानकी और जानकी को मिल गए राम, और परशुराम भी मिल गए राम से, और राजा निपटे तमाम। डिंगल लगाकर राज कर रहे, झूठ बोल रहे राम। ये सब डींगे लगाने वाले 52गढ़ के राजाओं का बुरा हाल हुआ था त्रेता में, कलयुग में भी होने वाला है, क्योंकि डींगे लगा रहे। कुछ भी नहीं इनके पास, शक्तिहीन गति पाए, जबा लड़खड़ा जा रही और काम नहीं कछुआए। अब तो आए कल की अवतारा और ये चौपाई 3 है सारा। राम नाम अमृत रामायण का सार, यही 3 चौपाई है जो राम करे साकार। तो यदि किसी को राम से मिलना हो, सीता जी से मिलना हो, सत्य से मिलना हो, भक्ति करनी हो, तो रामचरितमानस बालकांड की इन 3 चौपाइयों को याद कर ले, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। किसी परिचय वाले बाबा से न मिलो, वह ढोंग धतूरा करता है और आगे नहीं चले भैया। ये भारत वर्ष हमारा है, डींगे लगा रहे हैं संत भी और खोले पर्चा जान। जितने पर्चे वाले हैं सबके पर्चे फेल हो जान। सारे परिचय और पर्चा फेल होने वाले हैं, सारे राजा फेल होने वाले हैं और बड़ा खेल होने वाला है, सत्य का खेल है। इसे 3 चौपाई करेगी खेल सत्य जानिए, और धर्म क्षेत्र बनेगा भारत और राम जानकी मानिए। तो पुष्प वाटिका भारत बन गया और पड़ गया यहां प्रदोष। सावन की बेला पड़ी तो उड़े राजा के होश। राजा तो मदहोश हो गए, खो गए सारा ज्ञान। छा गया है अज्ञान कलयुग में और बेगाने धनवान। धनवानों के पीछे घूमे, पर्चा खोले गुरुकन महान। ऐसे बेटेदार होएंगे जो पर्चा खोले गति जान। बड़े बड़े आंडेशर पांडेशर खांडेशर और देखो पर्चे गति जान। क्या परिचय देंगे वो नहीं बता सके भगवान, उनको यही पता नहीं कि भगवान का है। झूठी सिद्धि झूठी प्रसिद्धि, झूठे कर रहे सारे काम। राम नाम को नहीं जानते फिर भी बोल रहे हैं राम। नकली राम नहीं से मिलते, ये भारत में तो असली राम। भारत की शक्ति है राम जी, भारत जनक जानकी जान। भारत की शक्ति है परशुराम और भारत देखो माता मान। और माता को परिणाम करो भाई, माता देती सबको ज्ञान। तो क्या पर्चा खोलोगे तुम और ज्ञान नहीं अभिमान। और क्यों भीड़ लगा रहे हो भैया, मिटे तुम्हारी शान।
बिगड़ जाएगा खेल सब, और डेरे तंबू जान उखड़ जाएंगे तंबू सब, और नहीं मिले भगवान। भगवान की जब हो कृपा तो चुपचाप मिल के जाते हैं, जैसे सीता को पुष्प वाटिका में राम खुद मिल जाते हैं। खुद राम को सीता मिली और आशीर्वाद फल जाते हैं। जब होती कृपा शिव शक्ति की तो मंगल सभी हो जाते हैं। तो 3 चौपाई में ही हुआ रामचरितमानस का ज्ञान, भारत का मंगल हुआ, राम बने भगवान, राम राज भारत हुआ। ये 3 चौपाई सार, अरे जो भी इनको याद करे तो कृपा राम सरकार कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश जय चंद्र चकोरी। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन बयहु सुखारे। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। उठो राम भंजो बहु चापा, और मेटो तात जनक संताप। तो 1 अरब 48 करोड़ भारतीयों को कलयुग में अपनी आत्मा को पुष्प वाटिका बना करके, और उस आत्मा की जो शक्ति है शिव शक्ति, उसके आगे ये 3 चौपाइयां बोल करके उसे अमर कर लेना चाहिए, और राम और शक्ति और शिव शक्ति से और राम शक्ति जानकी जी से मिल लेना चाहिए। ये मिलन अति अब शुभ होगा, और शनि छाया हट जावेगी। जब शनि चले चाल वक्री, तो बुद्धि बिगड़ सब जावेगी। तो रावण की बुद्धि बिगड़ी और लंका हो गई नाश। राम राज भारत हुआ, हो गया राम प्रकाश। ये प्रसंग पूरा हुआ सूक्ष्म शाही ज्ञान, 3 चौपाई से भारत में राम राज की शान। पुष्प वाटिका में ही देखो हुआ राम राज निर्माण। राम सिया की जय जय होगी, आए राम भगवान। ये प्रसंग जो भी मिले राम भगवान, कृपा जानकी की मिले मिले सवै हनुमान। वाणी का भी मंगल हो, और हो में सब शुभ काम। दानवता का नाश हो, और कृपा कलयुग में राम भगवान। बोलो जय श्री, बोलो पुष्प वाटिका महाशक्ति की, बोलो शिव शक्ति मैया की, बोलो राम दरबार की, बोलो जानकी दरबार जनकपुरी महाराज, बोलो परशुराम भगवान की।